कि सुनो ठाकरे कान खोलकर, सुनो ठाकरे कान खोलकर, यदि अवध धाम तुम्हें आना है तो उत्तर भारतीयों पर किए जुल्म का पहले अफसोस जताना है। पहले अफसोस जताना है। धन्य हमारे बृजभूषण जी जिन्होंने ये आगाज किया जिस पर मोदी योगी ने अब तक नहीं जरा सा ध्यान दिया। अरे भाजपा सहित सभी दलों के जनप्रतिनिधि यदि यूं ही रहेंगे मौन तो क्षेत्रवाद आधारित उत्पीड़न कौन करेगा, दूर करेगा कौन। दल के दलदल से ऊपर उठ अब सुदामा ने संकल्प लिया, हम सब उसको सबक सिखाएं जिसने यूपी बिहार का अपमान किया। अरे सीएम योगी से भी है निवेदन, बुलडोजर तैनात करें। सीएम योगी से भी है निवेदन, बुलडोजर तैनात करें। यदि माफी ठाकरे न मांगे तो वापस उनकी बारात करें, वापस उनकी। गोंडा सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी ने जिस तरीके से उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाले राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर के विरोध का आगाज किया है, मैं उसका दलीय भाव से परे समर्थन करता हूं। मैं हमेशा अच्छे कार्यों का समर्थन और गलत कार्यों का विरोध करता आया हूं और आजीवन मैं इसी रास्ते पर चलने का काम करूंगा। वास्तविकता में जब उत्तर भारतीयों पर जोर जुल्म ढाने का काम राज ठाकरे कर रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र से ही अन्ना हजारे जी दिल्ली में जन लोकपाल को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उस समय मैंने कहा था कि अन्ना हजारे जी को सबसे पहले महाराष्ट्र की सरकार को जगाने का काम करना चाहिए, वहाँ पर उत्तर भारतीयों पर हो रहे जोर जुल्म को दूर करने का काम करना चाहिए, राज ठाकरे पर लगाम लगाने का काम करना चाहिए। राज ठाकरे पर समय की परिस्थितियों ने तो लगाम लगा दिया, किंतु अन्ना जी का जन लोकपाल आज तक पारित नहीं हो सका। बहरहाल वो अलग बात है। आज जो मेरी वेदना, जो मेरा कुंद था, मैं हमेशा कहता रहता था कि अखंड भारत में सभी जाति धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर भारतीय को भारतीय मानना चाहिए और हर भारतीय को भारतीय बनकर के भारत के उत्थान में अपना योगदान भी देना चाहिए। लेकिन अगर लोग जातिवाद का राजनीति करते हैं तो राजनीति करना है तो जातिवाद का न कीजिए, नीति का राजनीति कीजिए, अनैतिकता के विरुद्ध आप बोलने का काम कीजिए। मैंने उस समय कहा था कि उत्तर भारत के लोग जो कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, अगर अन्न न पैदा हो तो खाने की थाली खाली होगी। और ऊपर से हम आपके राज्यों में जाकर के जी जान से मेहनत करके मेहनत के फलस्वरूप मजदूरी का पैसा पाते हैं, कोई हमको खैरात नहीं देता है, ऊपर से हमें हे दृष्टि से देखा जाता है, ऊपर से बार बार उत्तर भारतीयों का उत्पीड़न होता है। ये गलत है। निश्चित तौर पर राज ठाकरे जी द्वारा उत्तर भारतीयों का जो भी अपमान किया गया उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि उनके द्वारा अज्ञानतावश से चूक हुआ, भविष्य में वो उत्तर भारतीय क्या सभी भारतीयों का सम्मान करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। अन्यथा की दशा में मैं अपनी चंद लाइनों से माननीय बृजभूषण शरण जी के इस अभियान का समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि सुनो ठाकरे कान खोलकर, सुनो ठाकरे कान खोलकर, यदि अवध धाम तुम्हें आना है तो उत्तर भारतीयों पर किए जुल्म का पहले अफसोस जताना है। पहले अफसोस जताना है। धन्य हमारे बृजभूषण जी जिन्होंने ये आगाज किया जिस पर मोदी योगी ने अब तक नहीं जरा सा ध्यान दिया। अरे भाजपा सहित सभी दलों के जनप्रतिनिधि यदि यूं ही रहेंगे मौन तो क्षेत्रवाद आधारित उत्पीड़न कौन करेगा, दूर करेगा कौन। दल के दलदल से ऊपर उठ अब सुदामा ने संकल्प लिया, हम सब उसको सबक सिखाएं जिसने यूपी बिहार का अपमान किया। अरे सीएम योगी से भी है निवेदन, बुलडोजर तैनात करें। सीएम योगी से भी है निवेदन, बुलडोजर तैनात करें। यदि माफ़ी ठाकरे न मांगे तो वापस उनकी बारात करें, वापस उनकी बारात करें। अरे भारत देश में यूपी बिहार का करेगा जो अपमान, जब तक माफ़ी मांग न ले नहीं मिल सकता सम्मान।
अरे हम उत्तर भारत वाले सर्वाधिक अन्न उगाते हैं, करके मेहनत हाड़ तोड़ तुम्हारे उद्योग चलाते हैं, ऊपर से हम बेबस लाचार भैया भाई कहलाते हैं। दे न यदि खाद्यान्न अपने तो थाली खाने की खाली होगी, छोड़ दें यदि हम राज्य तुम्हारे तो उद्योगों की नीलामी होगी, तो उद्योगों की नीलामी होगी। आइए हम सभी जाति धर्म दल के भाव से परे होकर के राज ठाकरे के अयोध्या आगमन का विरोध करें और उत्तर प्रदेश सरकार को भी विवश करें कि वो राज ठाकरे जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते हैं उनको राज्य में घुसने की अनुमति न प्रदान करें। अन्यथा हम स्वयं इस बात में सक्षम हैं कि अयोध्या में उनका कोई सम्मान नहीं होगा, उनको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में तमाम हमारे क्षेत्र में सेनाएं भी बनी हैं, चाहे वो ब्राह्मण सेना हो, चाहे परशुराम सेना हो, चाहे वैश्य सेना हो, चाहे दलित सेना हो, चाहे करणी सेना हो। मैं कहता हूँ हम सभी जाति धर्म के लोग, सभी सेनाओं के लोग, सभी पार्टियों के लोग कहीं न कहीं परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम के ही एक अंश हैं। आइए प्रभु श्री राम की नगरी में प्रवेश करने के पूर्व हम ये संकल्प लें कि उस नगरी में संकल्प आने के पूर्व हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा। अब तक किए गई त्रुटियों पर उसे अफसोस जताना होगा। मैं चंद्रमणि पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, बस्ती। अयोध्या तो सबकी है, फिर क्यों नहीं आने देने के लिए कह रहे हैं राजपत्रे को? बिल्कुल अयोध्या सबकी है। आम आदमी बन करके जैसे दर्शनार्थी आते हैं वैसे अगर वो आते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं और जिस अयोध्या को में वो आना चाहते हैं ये भगवान राम की जन्मभूमि है और उन्हीं का वो दर्शन करना चाहते हैं। हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं और भगवान राम के वंशजों को ही आप भैया कहोगे, भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे। ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। वो एयरपोर्ट जाएंगे तो फिर कैसे? आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा। और हम नहीं, उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए पंजाब तैयार है, गुजरात तैयार है, दिल्ली तैयार है, हरियाणा तैयार है, झारखंड तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, बिहार तैयार है। जिन जिन लोगों को पीटने का काम इन्होंने किया सब तैयार हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले माफी मांगे तब आवे। सांसद जी, राज ठाकरे का एक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? उन्होंने योगी की तारीफ की, पहले मोदी जी को भी नहीं, ये उनका विषय है। अभी कुछ दिन पहले कहते थे मोदी अगर आएगा तो देश गर्त में चला जाएगा। अगर योगी को अब क्या बताएं क्या कहते थे। आज इसका हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक ये भेष बदल करके आ रहा है। चलो हृदय परिवर्तन होगा, कोई बात नहीं है, हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो हृदय परिवर्तन हो गया तो माफी मांगो। आपने ये होल्डिंग्स लगाई है और ये मीटिंग है, क्या वजह है? देखिए, ये तैयारी है। हमको पता चला कि वहाँ से ट्रेनें बुक हो रही हैं, हमको पता चला कि वहाँ से बसें बुक हो रही हैं। कुछ कार्यकर्ता हमको भी फोन करते हैं। आज ही उनके 2-3 कार्यकर्ताओं का फोन आया और कुछ लोग तो अच्छी तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग बीच में अपना ताकत दिखाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये उत्तर प्रदेश है और मेरा नाम ब्रजभूषण सिंह है और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग हैं। और चलिए आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अरे चंचल भैया, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। सुनो, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अब उनका पाला पड़ा है, अब हम देखेंगे उनकी गुंडागर्दी।